ये अब 4 महीने बाद वापस भारत लौटी हैं। ये मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ और आई हूँ जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ। जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस होता है वो सब कुछ। तो हमारे पत्रकारों ने पूछ लिया ये गले में चोट कैसी है, ये चोट के निशान दिख रहे हैं। चोट, अरे इतना अंदर मत जाओ, इतना अंदर मत जाओ, इतना अंदर मत जाओ, इतना अंदर मत जाओ। ये हो रहा था ड्रामा। ये रहा हूं कि अंजू की स्थिति जो सवाल आ रहे हैं, सीमा सचिन मीना तलाक हो गया था, अकेली रह गई थी, अपने बच्चों को लेके आई थी, सनातन धर्म ग्रहण किया, शादी की यहाँ परिवार के साथ। सीमा सचिन मीना खुली किताब है। अंजू की वापस आने से, भारत लौटने से जो है पूरा देश जो है सोच में है और सवालों में है। दरअसल पूरे देश की जनता जानना चाहते, भारत देश की जनता जानना चाहते हैं जो अंजू को आखिर 4-5 महीने बाद जब वो पाकिस्तान में गए और वहाँ पे जो उसने निकाह भी कर लिए और अपना नाम भी बदल दी, धर्म भी बदल दिए, उसके बाद वो अचानक नहीं, हालांकि उन्होंने जब यहाँ से गए थे, शुरू की वीडियो भी आप देखेंगे और उसमें जो उन्होंने बातें बताई, जो वो भारत जरूर आएगी और एक बार न एक बार वो भारत अपनी बच्चों से मिलने आएगी। लेकिन दोस्तों उस हिसाब से हमारे देश में ये सब सवाल पूछ रहे हैं, आखिर वो भारत क्यों लौटे और क्या मकसद है और क्यों लौटे। कई लोगों के सवाल है, क्या वो जासूसी करने आए या फिर कुछ, जैसे कि पाकिस्तान हमारे दुश्मन देश माना जाते हैं और हमारी जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रिश्ते हैं उस हिसाब से देखते हुए लोगों का सवाल है, क्या कहीं वो जासूस बनकर तो नहीं आए और अभी आने का मतलब क्या है। लेकिन इसके बीच जब अंजू जब यहाँ पर पाकिस्तान यानी कि फातिमा, अंजू से अभी वो फातिमा हो चुकी है, हालांकि जब उसकी शादी हुई थी यानी कि निकाह, तब उसके नाम जो है अंजू से फातिमा रख दी गई थी और उस दौरान जो ये अंजू है यानी कि फातिमा, उनकी जब वो 28 नवंबर को जब हिंदुस्तान आए तब जो मीडिया वाले उनसे सवाल करे तो वो कोई सवाल की जवाब देने की तैयार नहीं थी। लेकिन आखिरकार जो मीडिया वाले से उन्होंने अपने सवाल की जवाब दे दिए और अपनी बयान जो है उन्होंने दे दिए। और क्या बयान दिए दोस्तों और किस लिए वो आए ये भी बताए। उनकी दरअसल कहना है, अंजू का कहना है कि वो अपनी बच्चों से मिलने आए और हो सके तो वो अपने बच्चों को जो है साथ लेकर जाएगी, वापस से वो जाएगी, लेकिन कब जाएगी ये नहीं पता। और बच्चों को जो है वो साथ ले जाएंगे, बच्चों से अभी बात करेंगे और उसके बाद रुकने के बाद और उसके बीच में उसने ये भी बयान दिए जो उनका अभी की पति है नसरुल्लाह, जिससे अभी उसकी पाकिस्तान में निकाह हुई, यानी कि पाकिस्तान का जो पति है वो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में आ सकते हैं। तो इस तरह की जो अंजू ने बयान दिए और उन्होंने ये भी बताया पाकिस्तान के लोग जो है वहाँ के लोगों की किस तरह की वो तारीफ करे, जो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और कितनी ज़्यादा वो भारत के लोगों से प्यार करते हैं और किस तरह से, जैसे कि पठान मूवी में आपने देखा होगा मेहमान नवाजी का, उस तरह से मेहमान नवाजी करते। पठान लोग जिस तरह से उनकी मेहमान नवाजी करे उनको बहुत पसंद आए और उसे जो है जिस तरह से महंगे महंगे तोहफे दिए वो बाकी में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और उनका तारीफ करते हुए जो अंजू ने बताई। और इसके बीच दोस्तों उन्होंने ये भी बताए और कब जाना है और क्या बात है और कब आएंगे नसरुल्लाह हिंदुस्तान, ये सारी बातें उन्होंने आखिर में ये कहा कुछ राज जो है कुछ राज रहने दो, हाँ सारे बातें बताना जरूरी नहीं। चलिए दोस्तों आपको एक बार इस अंजू की बयान सुनवाते हैं। ये अब 4 महीने बाद वापस भारत लौटी हैं। ये मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ और आई हूँ जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ। जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ। पाकिस्तान से आपको भेजा गया या आप खुद अपनी मर्जी से? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे मैं अपनी मर्जी से गई थी और वैसे भी मैंने शुरू से बोला था कि मैं वापस भी आऊँगी, कोई भाग के तो गई नहीं थी ना। हाँ, अपने बच्चों से भी मुलाकात करेंगे, अपने जो हस्बैंड है उनसे भी मिलेंगे? हाँ, बच्चों से मिलूंगी और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से वो था, ठीक है। बाकी ये फादर भी हैं आपके एमपी में, फादर से भी मुलाकात करेंगे आप? नहीं, अभी फादर से मुलाकात नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है माँ बाप होते हैं, बच्चा कुछ भी करता है तो। 4 महीने वहाँ पे रहे आप, आपकी कई वीडियोस भी देखी, काफ़ी आप खुश नजर आई वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। क्या बताया, बताओ। मतलब वहाँ पे आपका मतलब कैसा रहा और जो आप यहाँ पर लौटे? जी, मेरा वहाँ पे जाते ही फर्स्ट डे से ही मेरा वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग। मतलब
ऐसे कह सकते हैं कि जो आज तक आप लोगों ने मतलब सुना होगा पठानों के बारे में, मूवीज़ में देखा होगा, जो आज हमारे जो स्टार हैं शाहरुख खान जी, वास्तव में पठान लोग ऐसे ही हैं। मेरी जैसी एंट्री हुई, सुबह मैं पहुंची, वैसे ही मेरा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, बहुत अच्छे से मेरी मेहमान नवाजी हुई है। मैं जब तक रही हूँ ना, लास्ट टाइम तक, अभी तक था वो सीन मेरे साथ। अब आप वापस जाएंगी या आप यहीं पर ही रुकेंगी भारत? तो अभी मैं होके आई हूँ वहाँ पे, और अब आगे क्या है कि हमने डिसाइड करा है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊँ एक बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर बच्चों से मिलूंगी, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो भी होगा बच्चों को लेकर। पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के जरिए भारत आए हैं आप, ठीक है। 3-4 दिन पहले आए हैं, शायद ऐसी जानकारी मिली। कुछ जांच एजेंसी ने भी आपसे कुछ सवाल करे, ऐसा कुछ खास ऐसे सवाल नहीं थे, जो उनकी फॉर्मेलिटी थी उन्होंने की है। अंजू जी, क्या सवाल की कुछ जानकारी देना चाहिए, मतलब किससे रिलेटेड कुछ? नॉर्मली थी कि आपको वहाँ पे कैसी मेहमान नवाजी हुई है, ऐसी पहले कभी किसी को नहीं हुई, आपको ऐसे क्यों हुई है? तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, पर शायद ये जो मेहमान नवाजी जो मुझे की है ना, वो मुझे नहीं, वो उन्होंने मेहमान नवाजी करके या जो मुझे तोहफे दिए ना बड़े बड़े, वो उन्होंने ये दर्शाया है कि वो भारत से कितना, भारत के लोगों से प्यार करते हैं। पाकिस्तान जब आप गई थी तो वहाँ की भी एजेंसी ने आपसे कुछ सवाल जवाब किए कि भारत से आप आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई एजेंसी से किसी ने कोई ऐसी कोई पूछताछ नहीं करी थी। कितने टाइम के टूरिस्ट वीज़ा पे आप पाकिस्तान गए? जी, कितने टाइम के टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे शायद आप पाकिस्तान? 1 महीने का था। उसके बाद मतलब कुछ एजेंसी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा कुछ? कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कोई नहीं। अब आप भारत आई हैं, बच्चों से भी मुलाकात करेंगी, अच्छी खबर है, लेकिन ऐसा है कि मान सकते हैं कि वापस का कुछ प्लान हो सकता है या भारत में ही सेटल रहेंगे? देखो, ये तो अभी हम अपने बच्चों से बात करेंगे और मिलके डिस्कस करेंगे, और ये आगे का प्लान है। और कुछ चीज़ें पर्सनल है, पर्सनल रहने दो, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि इन 4 महीनों के अंदर यहाँ पे भी आपके जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। किसने बोला परेशान? किसने कहा परेशान है? मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि वो मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं वर्किंग थी, मैं भी तब भी तो छोड़ के जाती थी, मॉम के पास भी छोड़ रखा था, मुझे पता है ना। किसने कहा परेशान थे? कोई परेशान नहीं थे, वो आराम से थे। अक्सर आपकी बातचीत होती थी ऐसा फ़ोन पे? हाँ, मेरी बातचीत हुई थी मेरे बच्चों से। अब उनको जानकारी स्टार्टिंग में नहीं हो रही थी, थोड़ा सा परेशान मैं भी हुई थी, उनको लेके बहुत सैड हुई थी, और जैसे थोड़ा बहुत बातचीत हुई तो मुझे बता दें, जो एपी सिंह है, यानी कि एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट की वकील है, और आपको याद होंगे जो सीमा हैदर की वकील है, और अभी इस टाइम जो है सीमा हैदर की भाई भी बन चुका है, क्योंकि रक्षाबंधन, भैया दूज और कई सारी त्योहारें जो है उनकी गिफ्ट मिले, राखी बांधते हुए आपने देखा होगा, टीका लगाते हुए देखा होगा उनको, और उनकी जो है साफ तौर पे जितनी भी भारत की जनता है सबको पता चले गए होंगे, जो एपी सिंह वकील है वो सीमा की भाई बन चुके हैं, और उनकी भाई बहन जिस तरह से हर त्योहार साथ में बनाते हैं, तो देश भर में सारे लोगों को पता है एपी सिंह जो है काफ़ी ज़्यादा सीमा की सपोर्ट में है और उनकी साइड लेते हैं। और इसके बीच आपको बता दें, जो एपी सिंह वकील है वो जो हमारे देश की बेटियां जैसे अंजू यहाँ से पाकिस्तान गई, या फिर अपने इससे पहले एक ज्योति मौर्य जो IAS ऑफिसर, और उसके पति ने जो उसको पढ़ा लिखा कर कर्जा लेकर जो IAS ऑफिसर बनवाई थी, तो उसकी पति को धोखा देते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। तो ये खबर जो है बहुत ज़्यादा जो है चर्चित हो गई थी, और लोगों ने भी सोशल मीडिया पे तरह तरह के रील्स बनाना, शॉर्ट वीडियो बनाना चालू कर दिए थे। तो इसके बीच में जो वकील ने एबीपी सिंह ने उनके बारे में बयान करी थी, अपनी देश की बेटी के बारे में इस तरह की गंदी बयान करी थी, यानी कि जो एबीपी सिंह है, जो अंजू ने करे या फिर ज्योति मौर्य ने जो करे वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुई पर जहां पर सीमा हैदर ने ऐसा करा है, तो सीमा हैदर जो है सही है, क्योंकि उसका पति ने, आपको मैं एबीपी सिंह की बयान भी सुनवाऊंगी, जिस पर उन्होंने कहा है जो सीमा जो है अपनी पति से तलाक देकर 4 बच्चे लेकर आए, और उसने सनातन धर्म भी अपनाए और शादी भी कर लिए और रह भी रही है। तो इसको जो एबीपी सिंह है वो गलत नहीं मानते, वकील साहब जो है इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानते, और बहुत ज़्यादा घिनौनी और शर्मनाक काम है। तो ये देश की बेटी जो यानी जैसे अंजू हो या फिर ज्योति मौर्य दोनों ने करा है, तो वो गलत है, और जो सीमा हैदर ने करा है वो सही है। एबीपी सिंह का ये कहना है, और जैसे वो शुरू से बयान दे, पीछे आपको बता दे दोस्तों, पूरे भारत देश की जनता जानते हैं, अगर ज्योति मौर्य गलत है, अगर अंजू गलत है, तो सीमा हैदर भी गलत है।
इस तरह की अगर पति हो या ना हो, किसी के पास भागकर जाना अपने घर वाले को छोड़कर, ऊपर से अपने देश मुल्क को जो है वो धोखा देकर दूसरी मुल्क में आना और उनकी धर्म अपनाना और उनकी देश के बारे में फिर बुराई करना, ये कहाँ तक ठीक है? कोई जनता नहीं बता सकते। जो सीमा हैदर जो है वो सही है और सही तरीका है उसका, कोई बता नहीं सकते। तो ये जो वकील साहब है, सुप्रीम कोर्ट की वकील है ये बीपी सिंह, उनका इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की बात वो कैसे बोल सकते हैं, उनकी सोच किस तरह से? दोस्तों, उनकी सोच को देखते हुए हमें एक चीज याद आती है। आपको सलमान खान की मूवी एक आपने देखी होंगे, अगर आप सलमान खान की फैन हैं या फिर सलमान खान की मूवी देखते हो तो आपको एक डायलॉग जरूर याद होंगे दोस्तों, जिसमें उसने कहा था, आप करे तो राजलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। दोस्तों, बिल्कुल ये डायलॉग जो है ठीक और सटीक जो है एबीपी सिंह की सोच के ऊपर आप बैठ रहे और बता सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरह की सोच रहे। यानी कि सीमा जो कर रही है वो राजलीला है और जो अंजू और ज्योति मौर्य कर रहा है वो कैरेक्टर ढीला है। दोस्तों, आप ये खबर जो है वायरल वीडियो पर देख रहे हो, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद।